नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक CSC VLE हैं अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप यदि CSC के माध्यम से आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताई गई है जो आपको आधार सेंटर दिला सकती है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग देख लेते हैं वे कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें आधार सेंटर दिला सकती है। लेकिन इसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से CSC की पल पल की खबरें आपको दी जाती है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि CSC की जो स्टेट टीम है उनके द्वारा सभी VLE भाइयों को WhatsApp पर एक मैसेज किया जा रहा है। पहले मैं इस मैसेज को पढ़ के आपको सुना देता हूं, इसके बाद जो बाकी बातें हैं वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ऐसा एक मैसेज स्टेट टीम के द्वारा, जो CSC की स्टेट टीम है उनके द्वारा सेंड किया जा रहा है। इसमें लिखा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द VLE। यह VLE के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको जूम कर लेता हूं और फिर आपको दिखाता हूं। देखिए, लिखा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर VLE, लिमिटेड UCL कोड आर अवेलेबल। इसमें लिखा गया है कि डियर VLE, जो UCL कोड है बहुत लिमिट है, कम बचा हुआ है। सो ऑल आर रिक्वेस्टेड यू टू काइंडली रजिस्टर फॉर UCL एंड एज वेल एज सेंड डॉक्यूमेंट टू आवर रांची ऑफिस। अतः आप सभी से आग्रह किया जाता है कि आप जल्द से जल्द UCL के लिए रजिस्ट्रेशन कर लें और जो डॉक्यूमेंट है उसे रांची ऑफिस में भेज दें। यानी इसमें बताया जा रहा है कि यदि आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो UCL का जो कोड है बहुत लिमिटेड है, कम मात्रा में बचा हुआ है। तो आप क्या करें, जल्द से जल्द UCL के लिए रजिस्ट्रेशन कर लें और जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है उसे रांची ऑफिस में भेज दें। फिर नीचे दिया है बिलो आर द क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग आधार डेमोग्राफी अपडेट सेंटर। कहता है UCL के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो निम्नांकित क्राइटेरिया आप पूरा करेंगे तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहला है हैविंग CSC BC, यानी आपके पास BC होना चाहिए, बैंक BC होना चाहिए। दूसरा, मस्ट हैव मल्टी फंक्शन प्रिंटर, आपके पास एक मल्टी फंक्शन प्रिंटर होना चाहिए। तीसरा है सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैन डिवाइस, आपके पास फिंगरप्रिंट स्कैन डिवाइस होना चाहिए, जैसे मॉर्फो मंत्रा होता है वो होना चाहिए आपके पास। अगला है TFT मॉनिटर, आपके पास TFT मॉनिटर होना चाहिए। और चौथा है मस्ट हैव आइरिस स्कैन डिवाइस, और आपके पास आइरिस स्कैन डिवाइस होना चाहिए। पांचवा है GPS डिवाइस, काफ़ी जरूरी है। और छठा है सुपरवाइजर पुलिस वेरिफिकेशन कॉपी नॉट मोर देन 3 मोर देन ओल्ड, आपके पास सुपरवाइजर पुलिस वेरिफिकेशन का कॉपी होना चाहिए जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगला है सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, आपके पास आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट निश्चित रूप से होना चाहिए, सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। अगला है CCTV कैमरा अवेलेबल एट सेंटर, आपके सेंटर पर CCTV कैमरा होना चाहिए। लेकिन ये कहता है यू कैन परचेज आफ्टर एक्टिवेशन, आप इसे बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर पहले से है तो काफ़ी बेटर है। अगला है टोकन सिस्टम मशीन अवेलेबल फॉर सिटीजन, आपके पास टोकन सिस्टम मशीन होना चाहिए, लेकिन इसे आप बाद में भी ले सकते हैं, दिया गया है, लेकिन हो तो काफ़ी बेटर है। अगला है टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल एट सेंटर फॉर सिटीजन, आपके पास सीनियर सिटीजन के लिए, लोगों के लिए टॉयलेट फैसिलिटीज होनी चाहिए। अगला है इंटरनेट एबिलिटी एट सेंटर एंड स्टैटिक IP मस्ट बी रिक्वायर्ड बिफोर क्रेडेंशियल क्रिएशन, कहता है कि आपके पास जो नेटवर्क की स्थिति काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए और IP एड्रेस जो है स्टैटिक IP है, मोस्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगला है दिव्यांग फ्रेंडली सेंटर विद द अवेलेबिलिटी ऑफ रैंप एंड व्हील चेयर, कहता है आपका जो सेंटर होना चाहिए दिव्यांग फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कोई विकलांग व्यक्ति आपके पास आए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपके पास रैंप होना चाहिए, व्हील चेयर होना चाहिए, ठीक है। फिर कहता है यू कैन परचेज आफ्टर क्रेडेंशियल, कहता है आप इसे बाद में ले सकते हैं लेकिन पहले है तो काफ़ी बेटर है। अगला है CC, तो हमने आपको बता दिया CSC सेंटर हैविंग द स्पेस ऑफ वेटिंग एरिया ऑफ एट लीस्ट सीटिंग ऑफ 5 सिटीजन,
कहता है कि आपके सीएससी सेंटर में 5 लोगों को बैठने का जगह होना चाहिए कम से कम। अगला है लैपटॉप अवेलेबल एज पर UIDAI सुपरफिकेशन, कहता है आपके पास जो लैपटॉप होना चाहिए वो UIDAI द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए लैपटॉप के अनुसार ही होना चाहिए, यानी TPM वर्जन 2.0 होना चाहिए, प्रोसेसर i5 होना चाहिए, रैम 8GB और विंडोज़ 10 प्रोफेशनल 64 बिट का होना चाहिए। अगला है अगर ये सारे क्राइटेरिया है प्लीज सेंड कंसेंट फॉर्म ऑन बिलो एड्रेस। आप क्या करेंगे, अगर ये सारे क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो कंसेंट फॉर्म इस एड्रेस पर भेज सकते हैं। दिया है हाउस नंबर 2003 नियर सीताराम अपार्टमेंट बिसाइड्स हरमू प्ले ग्राउंड मम्मू रांची पिन 834002, यानी इस पर आप भेज सकते हैं। अगला दिया गया है यहाँ दोज हु फुलफिल क्राइटेरिया काइंडली फिल बिलो फॉर्म, जो इस सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं इस फॉर्म को भी भर सकते हैं, यानी आप यूसीएल फॉर्म को भरें। ये जो फॉर्म दिया गया यूसीएल फॉर्म में गूगल फॉर्म दिया गया है, लेकिन आप यूसीएल फॉर्म को भरें। ये सारे क्राइटेरिया यदि आप पूरा कर रहे हैं तो आप यूसीएल जो फॉर्म है आधार सेंटर के लिए भरा जाता है उसे आप भर दें, क्योंकि वो भर देना अति आवश्यक है, क्योंकि यूसीएल का जो कोड है बहुत कम मात्रा में है और तो उसे जल्द से जल्द आप भरने की कोशिश करें। यदि आपको यूसीएल फॉर्म भरने में कहीं दिक्कत हो रहा है तो घबराएं नहीं, मैं कल इस पर आपको एक वीडियो दूंगा कंप्लीट प्रोसेस कैसे यूसीएल का फॉर्म भरा जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय VLE साथियों।